अब हम देखेंगे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इसका इफ़ेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ये रिमेंबर रखें कि टेम्परेचर जो है वो एक मेजर है ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मोशन जो है गैस पार्टिकल्स का, वो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ इंक्रीज करता है। एज अ रिजल्ट जो गैस पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में डिजोल्व हो जाते हैं और मोर लाइकली टू स्केप होते हैं गैस फेज को, और एग्जिस्टिंग गैस पार्टिकल जो है वो लेस लाइकली होते हैं टू बी डिजोल्व। और इसका उल्टा जो है ये भी ट्रू होता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है ये अलाउ करता है बेटर कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ दी स्ट्रेंथ्स। सबसे पहले हम नोट करेंगे प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग गैसेस इन लिक्विड, जिसको यूजली हम लोग देखते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो स्ट्रेस है वो प्रोडक्ट साइड पे पड़ेगा, क्योंकि हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड पे होगी। ली चैटलियर प्रिंसिपल प्रिडिक्ट करता है कि जब सिस्टम जो है वो प्रोडक्ट साइड पे स्ट्रेस पड़ेगा तो सिस्टम शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए। इसी तरह इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो है गैस पार्टिकल की वो गैसियस फेज में इंक्रीज कर जाएगी और सोलिबिलिटी लो हो जाएगी। इसी तरह जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जो स्ट्रेस है वो रिएक्टेंट साइड पे पड़ेगा, क्योंकि हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड पे है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें बताता है कि फिर सिस्टम जो है वो प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा इस स्ट्रेस को कम करने के लिए, और कॉन्सिक्वेंटली जो इक्विलिब्रियम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स वो गैसियस फेज में डिक्री वो गैसियस फेज में डिक्रीज हो जाएगी और सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हम देखेंगे प्रेशर का इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो प्रेशर का इफेक्ट है वो सिर्फ सिग्निफिकेंट होता है ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, और जो प्रेशर चेंजेस का इफेक्ट है ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड ये नेग्लिजिबल होता है। जो इफेक्ट है प्रेशर का ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड ये बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ हेनरीज लॉ एंड ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। हेनरी लॉ डिक्टेट करता है कि जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो है वो कॉरस्पॉन्ड करती है इट्स टू इट्स पार्शियल प्रेशर। हम कंसिडर करेंगे फॉलोइंग फार्मूला ऑफ हेनरीज लॉ, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू के एच सी पी इज इक्वल टू के एच सी, जहाँ हमारे पास पी जो है वो पार्शियल प्रेशर है गैस का अबव द लिक्विड, के एच जो है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, और सी जो है वो कंसनट्रेट है ऑफ द गैस इन लिक्विड। ये फार्मूला इंडिकेट करता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब पार्शियल प्रेशर जो है डिक्रीज करता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस जो है लिक्विड में वो भी डिक्रीज करती है, और कॉन्सिक्वेंटली जो सॉलिबिलिटी है वो भी डिक्रीज करती है। कन्वर्सली जब पार्शियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है इस सिचुएशन में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस जो है वो लिक्विड में वो भी इंक्रीज करती है और सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज करती है। हम हेनरीज लॉ की एक्सटेंडेड इम्प्लीकेशंस देखेंगे, इससे देखेंगे कि यूजफुलनेस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो इन्हांस होती है इन प्रिडिक्टिंग द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। फॉर एग्जांपल जब हम कंसिडर करते हैं एक सिस्टम जो कि कंसिस्ट करता है एक गैस पे जो कि पार्शियली डिजॉल्व है इन लिक्विड, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये रिजल्ट करेगा इन ग्रेटर पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैस जो है वो फर्दर कंप्रेस हो जाएगी। जो इंक्रीज पार्शियल प्रेशर है इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा गैस पार्टिकल्स हैं ये एंटर करेंगे लिक्विड को, और इस तरह जो लिक्विड के अबव गैस पार्टिकल्स हैं वो कम हो जाएंगे और पार्शियल प्रेशर जो है वो उनका डिक्रीज हो जाएगा। और इस स्ट्रेस को डिक्रीज करने के लिए जो कि प्रेशर के इंक्रीज से क्रिएट हुआ है, सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी।